हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है बीए थर्ड ईयर वालों का। ये सेकंड पेपर है हिंदी का। फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम हो गया था तो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम है कल, पेपर कोड 314 का। तो उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हिंदी का पहला निबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजा भोज का सपना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजा भोज का सपना। रचयिता की मन स्थिति जैसी होगी वैसी ही निबंध रचना होगी, किसका कथन है? तो ये कथन अलेक्जेंडर स्मिथ का है। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर स्मिथ। निबंध वह है जिसके वैयक्तिक विचारों या अनुभूतियों को कलात्मक सूत्र में पिरो देने का प्रयत्न किया जाए। परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है मोंटेन की। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोंटेन। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्रेमचंद का। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध के विषय में यह मत किसका है? तो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निबंध को छितरा बितरा चिंतन किस विद्वान ने कहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेकन। ठीक है, बेकन ने निबंध को छितरा बितरा कहा है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंध के इतिहास में भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1873 से 1900 ईस्वी। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? या अथवा करके इसमें दिया है। हिंदी निबंध लेखन का वास्तविक शुभारंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संस्मरण शब्द पर्याय है तो किसका पर्याय है संस्मरण शब्द? मेमोरियस का। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेमोरियस। ललित निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें विचार श्रृंखला ना हो, ऐसा होने से तो प्रलाप कहे जाएंगे। कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ललित निबंध में प्राधान्य होता है तो वैयक्तिकता का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वैयक्तिकता का। कछुआ धर्म तथा मोरेसी मोही कुंठाओ किसके बहुचर्चित निबंध है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गेहूं और गुलाब किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ललित निबंध। रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध रेखा चित्र है तो लाल तारा भी है, माटी की मूर्तें भी है और गेहूं और गुलाब भी है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। रिंजल धंजल किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है? तो क्या गोरी क्या सांवरी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है, तो क्या गोरी क्या सांवरी। बाकी भूले हुए चेहरे, देश की मिट्टी बुलाती है, माटी हो गई सोना, ये सभी रचनाएं कन्हैयालाल मिश्र की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा था? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लक्ष्मीपुरा। अज्ञे द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्त कौन सा है? तो अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद। बांग्लादेश के संदर्भ में किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बांग्लादेश के संदर्भ में जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निबंध के प्रमुख गुण है, तो निबंध में सरलता होनी चाहिए और स्वच्छंदता, आत्मीयता, तो ये सभी है इसमें। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको।
कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कबीर स्मृति समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लखनऊ। जमाना पत्र के संपादक थे? तो जमाना पत्र के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुंशी दया नारायण निगम। जमाना पत्र कहाँ से संपादित होता था? तो ये कानपुर से होता था, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ट में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, फिर भी कहने वाले को उत्तर देना स्वयं को और उपहासास्पद बना लेना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की इसकी। ठीक है, आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये वर्सफील्ड का कथन है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन मुख्यतः आलोचक है? तो डॉक्टर नगेंद्र को आलोचक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। राह बीती में किसके यात्रा वृत्त संकलित है? तो यशपाल के, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आत्मनेपद किसका निबंध संग्रह है? तो आत्मनेपद अज्ञे जी का निबंध संग्रह है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, पूछ लिया जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आपको अज्ञे जी का पूरा नाम बताना है। तो क्या नाम है इनका पूरा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम है। ठीक है, निम्न में से द्विवेदी युग का उल्लेखनीय पत्र कौन सा था? तो वसुधा इसमें हो जाएगा, सॉरी भारत मित्र, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारत मित्र। और 32 का क्या था हमारा? रघुवीर साहे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही था, 32 का रघुवीर साहे। निम्न में से द्विवेदी युग का उल्लेखनीय पत्र कौन सा था? तो भारत मित्र, इसमें बताया मैंने अभी। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी गद्य में समाचार विधा का परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर नगेंद्र को, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी रचना के गुणदोष के निष्पक्ष विश्लेषण को कहते हैं? तो आलोचना। ठीक है, किसी रचना के गुणदोष के निष्पक्ष विश्लेषण को क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेवी प्राणलेवी किसका निबंध है? ठीक है, लेवी प्राणलेवी किसका निबंध है? और अथवा करके इस तरीके से भी आ सकता है कि लेवी प्राणलेवी के निबंध के लेखक कौन है, और लेवी प्राणलेवी के निबंधकार का नाम बताइए। ठीक है, तो ये तीनों ही तरीके से पूछा जा सकता है आपसे अथवा करके। तो इसमें हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य देवता किसका निबंध है, या साहित्य देवता निबंध के निबंधकार है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य है राहुल सांकृत्यायन, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार है? पंडित बालकृष्ण भट्ट, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्त है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा। स्वच्छंदता किस विधा की विशेष पहचान है? तो ललित निबंध की, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ललित निबंध। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी है। तो इसमें सूची फर्स्ट में निषाद बांसुरी दिया है, इसका मिलान कर देंगे हम कुबेरनाथ राय पर। ठीक है, और पिछले दिनों का मिलान हो जाएगा हमारा शरद जोशी पर। ठीक है, पिछले दिनों जो रचना है शरद जोशी की है, तो ये 4 नंबर पर हो जाएगा शरद जोशी पर। जुलूस रुका है, तो जुलूस रुका है ये मिला देंगे डॉक्टर विवेकी राय पर, ये विवेकी राय की रचना है। दिल्ली मेरा प्रदेश, ये 2nd नंबर पर रघुवीर साहे। तो इस प्रकार से इनका सही मिलान हो जाएगा। तो मिलान के क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप अपने मॉडल में भी,
और ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मिलान का, तो ये भी अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। मिलान का क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 से 3 मिलान के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो फिर से मिलान का ही क्वेश्चंस आ गया इसमें। तो विचार और वितर्क है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर हो जाएगा इसका मिलान विचार और वितर्क का। और चिंतामणि का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये आपसे उसमें भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइम में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? चिंतामणि। या फिर चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। नया साहित्य नए प्रश्न, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 नंबर पर, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी पर। और निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, इसमें हमारा सेकंड हो जाएगा। तो कोट इसमें हमारा ये वाला सही होगा, ए का 3rd नंबर पर और बी का 1st पर, सी का 4th नंबर पर और डी का 2nd नंबर पर। तो मिलान को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया इसमें। तो माटी हो गई सोना, इसका मिलान हो जाएगा हमारा संस्मरण पर। ये रचनाएं हैं, ठीक है, सूची फर्स्ट में क्या है? रचनाएं हैं, और सूची सेकंड में उनकी विधाएं दी है, किस विधा की रचना है तो बताना है हमें, ठीक है, रचना और विधाएं है। तो माटी हो गई सोना, ये किस विधा की रचना है? ये संस्मरण विधा की रचना है, तो इसमें संस्मरण हो जाएगा। अगला हमारा ठेले पर हिमालय, तो ये किस विधा की रचना हो जाएगी? ये यात्रावृत्त है, ठीक है, इसमें हमारा 3rd नंबर पर मिलान हो जाएगा इसका। और रस आंखें टक, रस आंखें टक हो जाएगा हमारा ललित निबंध पर, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ललित निबंध पर। और तूफानों के बीच ये हो जाएगा हमारा रिपोर्ताज पर, ठीक है, तूफानों के बीच रिपोर्ताज विधा की रचना है, तो इस प्रकार से इनका सही मिलान कर देंगे। भारतेंदु युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो कवि वचन सुधा की, ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत निबंध का नाम है? तो मोरिसी, मोही, कुंठाऊ, कछुआ धर्म, संगीत, तीनों ही है, तो ये सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये तीनों ही सही है। फूल की पहचान सरस सुवास केवल आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी की, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम। यह कथन किसका है? तो ये कथन अलेक्जेंडर स्मिथ का है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत था, यह कथन किसका है? ये कथन है टी.एस. इलियट का, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था तो संवत 1922 में, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म रोहतक जिले के किस गांव में हुआ था? गुरियानी में, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, गुरियानी में। सन ऑफ गुरियानी भी बोला जाता है बाल मुकुंद गुप्त जी को, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, सन ऑफ गुरियानी के नाम से कौन जाना जाता है? ये सन ऑफ गुरियानी किसे कहते हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त को सन ऑफ गुरियानी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, या बाल मुकुंद गुप्त को सन ऑफ गुरियानी के नाम से जाना जाता है। गुप्त जी की मृत्यु हुई थी, तो गुप्त जी की मृत्यु हुई थी संवत 1964 में, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अखबार चुनार के संपादक इनमें से कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इनमें से किसे सन ऑफ गुरियानी कहा जाता था? मैंने बताया था अभी बाल मुकुंद गुप्त को, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत मित्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता था? बंगवासी को, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित भारत मित्र किस प्रकार का पत्र था? तो ये था राजनीतिक पत्र, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त जी सर्वप्रथम किस पत्र के संपादक बने? तो बंगवासी के, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंगवासी के। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है, अथवा करके दिया है इसमें, शिव शंभू के चिट्ठे किसके निबंधों का संकलन है? या अथवा करके शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह के लेखक है,
तो ये तीनों ही तरह से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने अथवा वाले भी इसमें लिख दिया, अथवा करके। तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हमारा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित लेखों की संख्या है, तो 14 है इसमें, ठीक है, 14 लेख है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू को व्यसन है भंग का, ठीक है, व्यसन नशा होता है किसका, भांग का नशा था शिव शंभू के चिट्ठे में। अगला क्वेश्चन है, गाजीपुर में किसकी कब्र है, तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आशीर्वाद नामक चिट्ठा शिव शंभू ने लिखा है, तो पंजाबी के स्वामी और संपादक को, ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाबी के स्वामी और संपादक को, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू में किस मासिक पत्र में प्रकाशित हुए, या अथवा करके दिया है इसमें। शिव शंभू के चिट्ठे सर्वप्रथम किस पत्रिका में संपादित हुए थे, तो जमाना पत्र में, ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जमाना। आत्माराम नाम से आलोचनात्मक निबंध किसने लिखे, अथवा करके दिया है। आत्माराम नाम किसका उपनाम था, या फिर आत्माराम उपनाम से कौन जाना जाता, तो इसमें हो जाएगा हमारा बाल मुकुंद गुप्त, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी बंगवासी और भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किसने किया, या अथवा में दिया है हिंदी बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे, तो बाल मुकुंद गुप्त, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था, तो कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज था लॉर्ड कर्जन, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, सन 1864 में, तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1938 ईस्वी में, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था रायबरेली के दौलतपुर गांव में, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रिका के संपादक थे, अथवा द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन करके अपार यश अर्जित किया, तो सरस्वती का, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सरस्वती। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका निबंध है, तो ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द्विवेदी जी के अनुसार बाल वियोगिनी कौन है, इनमें से बाल वियोगिनी किसे कहा गया, ठीक है, अथवा करके इसमें दिया है, इनमें से बाल वियोगिनी किसे कहा गया है, तो उर्मिला को, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि प्रदान की, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि किसने प्रदान की, तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है आपके पिछले एग्जामों में। रक्षक रंजन किस निबंधकार के निबंध का संकलन है, या अथवा करके दिया है रक्षक रंजन के लेखक है, अथवा रक्षक रंजन किसका निबंध संग्रह है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसमें सी और ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य मंजूषा किसका काव्य संग्रह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली गद्य में सर्वाधिक योगदान किस पत्रिका का है, सरस्वती का, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल क्या है, तो 1884 से 1941 ईस्वी, यानी कि 1884 में उनका जन्म हुआ और 1941 में मृत्यु, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। बस्ती जिले के अगुना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ, रामचंद्र शुक्ल का, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, तो चिंतामणि, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रश्मि मासा किसकी रचना है, तो रश्मि मासा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कहानी रामचंद्र शुक्ल की है, अथवा शुक्ल जी की एकमात्र कहानी का नाम क्या है, तो 11 वर्ष का समय, ठीक है, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है, सॉरी कहानी है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस शीर्षक से किया, अथवा लाइट ऑफ एशिया किसका अनुवाद है, तो बुद्ध चरित का, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लज्जा और ग्लानि निबंध है, लज्जा और ग्लानि किस प्रकार का निबंध है, ठीक है, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक।
लज्जा और ग्लानि जो निबंध है वो मनोवैज्ञानिक निबंध है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने लज्जा और ग्लानि निबंध में सच्चे सुधार का द्वार कहा है, या अथवा करके इसमें दिया है लज्जा और ग्लानि निबंध में सच्चे सुधार का द्वार किसे बताया गया है, तो ग्लानि को सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, या अथवा करके इसमें दिया है रामचंद्र शुक्ल की श्रेष्ठ रचना है, तो रश्मि मासा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 11 वर्ष का समय कहानी किसके द्वारा लिखित है, या अथवा करके दिया है 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनोविकारों पर निबंध लेखन के लिए कौन निबंधकार सुप्रसिद्ध है, मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध किसने लिखे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है, या फिर अथवा करके इसमें दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया का आरत दुबे का छपरा गांव। ठीक है, बलिया का आरत दुबे का छपरा गांव, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, वाक्य में लेखक ने उजाड़ के साथी किसको कहा, या अथवा करके इसमें दिया है द्विवेदी जी द्वारा गाढ़े तथा उजाड़ का साथी किस वर्ष को कहा गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा कुटज को। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कुटज। कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता है, अथवा कबीर किसके द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल कनेर व मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक कौन है, अथवा करके इसमें दिया है लाल कनेर किसकी अनुदित रचना है, तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोनों ही, तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कल्पलता किसकी निबंध संग्रह है, कल्पलता के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, अथवा करके इसमें पूछ लिया जाएगा कि कल्पलता के लेखक का नाम क्या है, तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। कोटज निबंध के लेखक है, कोटज निबंध किस लेखक की रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम क्या था, तो ज्योति कली, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने प्रदान की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे BA थर्ड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ये वीडियो बनाई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।